यस, हेलो गाइस, जय श्री राम। आज के दिन अपन हाई मोमेंटम्स पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे। मार्केट में आपसे मैंने चार्ट पैटर्न्स का नाम सुना होगा। मार्केट में मल्टीपल टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। अब आपको किस पे काम करना है, किस पे काम नहीं करना है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मार्केट में इस चार्ट के ऊपर जो मोमेंटम्स है या फिर जो पैटर्न्स बना रहा है उसमें मोमेंटम है या नहीं है। आप सभी भी ये सोचते होंगे कि यार सर, मैं ये ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करूँ, ऐसे चार्ट पर ट्रेड करूँ जिसमें मोमेंटम्स हो। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर अपन यही डिस्कशन करेंगे यार, ऐसे चार्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर पाए जिससे अपने को पता चल सके कि इस चार्ट के अंदर मोमेंटम है या नहीं है। ठीक है, जब भी अपन किसी भी चार्ट पैटर्न को बात करते हैं, मोमेंटम्स की बात करते हैं, आप सभी के माइंड में क्या आता है? चार्ट पैटर्न्स होते क्या है, समझ रहे हो? अगर मैं कोई कुछ वर्ड लिखूं, जैसे मेरा नाम लिखूं कि मैं आई एम सुनील शर्मा, फाउंडर ऑफ एमएस ट्रेडर, कुछ भी मैं बोलूं। ठीक है, तो अगर मैं जो एक एक चीज वर्ड लिख रहा हूँ, एक एक चीज बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो पहले क्या पढ़ा मैंने? आई एम, फिर सुनील, फिर शर्मा, एक एक वर्ड पढ़ा। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको एक साथ पढ़ा। अपन क्या करते हैं भाई, चार्ट पैटर्न में भी यही होता है। पहले अपन कैंडल्स का गेम समझ रहे थे, ठीक है, अब अपन मल्टीपल कैंडल्स का को एक साथ वॉच करने का ट्राई करेंगे। मल्टीपल कैंडल्स कुछ रिप्रेजेंट कर रही है नहीं कर रही है, समझ रहे हो? तो ये सारा सब कुछ होता है। अब जब भी अपन चार्ट पैटर्न्स का नाम लेते हैं तो अपने पास में मल्टीपल टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। जब भी अपन चार्ट पैटर्न्स का नाम लेते हैं, चलो ठीक है, मैं यहाँ गूगल पे आया। ठीक है, यहाँ पे 38 कैंडल स्टिक पैटर्न, चलो ठीक है, ये तो कैंडल स्टिक पैटर्न बता रहा है। अपन चार्ट पैटर्न की बात करें, चलो मैं गूगल पे आता हूँ। गूगल पे सारी चीज़ अवेलेबल है आज के टाइम में भी। ठीक है, जो चीज़ चाहिए अपने को, जो सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे मिल जाएगी। मैं थोड़ा आप देख लेता हूँ। अब जब भी अपन चार्ट पैटर्न का नाम लेते हो, आप सभी के माइंड में इतना कंफ्यूजन जनरेट हो जाएगा ना, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है भाई। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, कि लिमिट ही नहीं है? अगर ऐसा होगा तो फिर हम के काम कैसे करेंगे? देखो, मार्केट में मल्टीपल टाइप के कंफ्यूजन क्रिएट किए हुए हैं लोगों ने। सभी ने मल्टीपल टाइप के कंफ्यूजन क्रिएट किए हुए हैं। अब उन कंफ्यूजन को अब दूर करने का टाइम आ गया। उन कंफ्यूजन को अब दूर करने का टाइम आ गया। सर, दूर करने का टाइम आ गया मतलब क्या? कि जब भी अपन चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं ना, जब तो अपने को दिखता है कि भाई चार मार्केट में ना बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स, बहुत सारे, एक नहीं है, दो नहीं है, ये सारे चार्ट पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं। मैं एक एक करके ओपन करके दिखाने का ट्राई करता हूँ। फर्स्ट ये डायग्राम मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, इसमें आपको इधर देखना है ना, ये इधर है। अभी दिख रहा है आपको? ये सारे पैटर्न देखो, इसमें क्या क्या हो रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने का ट्राई करता हूँ। या ये क्या बोल रहा है भाई, डबल बॉटम पैटर्न, इसमें मार्केट गिर रहा है, ऊपर जा रहा है। इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल सकते हैं। देखो, गिरा, हेड बनाया, फिर ऊपर गया। ये इसको डबल टॉप, ये हेड एंड शोल्डर, इसके वो बुलिश पैटर्न, बेरिश पैटर्न, ऐसा ऐसा फ्लैग पैटर्न, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। कुछ एक ऐसे पैटर्न्स भी होते हैं। चलो यही नहीं, कुछ एक और बताने का ट्राई करता हूँ, उसके बाद ये सारे कंफ्यूजन को दूर करूंगा। ठीक है, उसके बाद सारे कंफ्यूजन को दूर में करने का ट्राई करूंगा। ठीक, अभी आपको ये बुलिश पैटर्न्स दिख रहे होंगे। बुलिश पैटर्न्स में क्या हो रहा है भाई, पहले मैं आपको यहाँ पे समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, उसके बाद सारी कहानी में इजी रो पे मैं समझा दूंगा, ताकि आपको ये नहीं लगे कि सर मुझे तो इनसे ये आपको अगर कोई बोल दे कि आपने स्टॉक मार्केट की क्लास की हुई है, आपने सीखा हुआ है, और फ्लैग पैटर्न क्या होता है, तो आप कंफ्यूजन में हो जाओगे, सर यार फ्लैग पैटर्न तो मेरे को कभी बताया ही नहीं सर ने। तो फ्लैग पैटर्न में क्या होता है कि अगर मार्केट बुलिश हो रहा होता है और अपर लेवल से मार्केट गिरने का ट्राई कर रहा हो, बट लोअर लेवल से हायर लगाने का ट्राई कर रहा है, मार्केट इस टाइप से बनाता है और ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा मोमेंटम देता है। ठीक है, इसी टाइप से एक होता है कि मार्केट गिरे जा रहा है, फिर एक सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है, ब्रेकआउट होता है तो मोमेंटम आता है। एक असेंडिंग ट्रेंगुलर पैटर्न होता है जिसमें मार्केट रेजिस्टेंस को फेस करता है और नीचे मार्केट क्या करता है, एक प्राइस एक्शन बनाता है। मैं कुछ एक चीज से समझाता हूँ इसमें आपको। ये इसको मैं लेता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। जब भी मैंने आपको जो सेटअप्स बताया, हायर हाई का, मार्केट बुलिश हो रहा है, गिर रहा है, बुलिश हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है अपने को? यहाँ पे अपने को ये चीज देखने को मिल रही है कि यार सर मार्केट हमेशा हाई के ऊपर हाई लगाने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है और ऊपर की ओर और मोमेंटम दे रहा है। ठीक, और आगे चलते हैं भाई, और आगे चलते हैं। और कौन से पैटर्न्स होते हैं? देखो, एक होता है कप हैंडल पैटर्न। इसमें क्या होता है भाई, मार्केट में कप हैंडल पैटर्न में नाम सुना होगा कप हैंडल पैटर्न का, या नहीं सुना है? हाँ सुना है। सुना ना आप सभी ने कप हैंडल पैटर्न का नाम? अब समझोगा इस कप हैंडल पैटर्न में क्या होता है। इसमें क्या होता है, मार्केट बुलिश होता है, गिरता है, बुलिश होता है, ठीक है, एक हैंडल बनाने का ट्राई करता है और उसके बाद मोमेंटम कर जाता है। ठीक, वो यही नहीं, इसके अलावा फ्लैग पैटर्न मैंने आपको समझाया कि मार्केट गिरता है, लोअर लेवल से अपने हाई का शिफ्ट करने का ट्राई करता है, एक ब्रेकआउट मोमेंटम देता है। ये सारा चीजें होती है। ठीक, यही नहीं, चलो मैं और नीचे चलता हूँ और आपको पैटर्न समझाने का ट्राई करता हूँ। मार्केट में मल्टीपल टाइप्स के पैटर्न है, एक पैटर्न तो है नहीं मार्केट में। इसको मैंने हटा दिया।
1 मिनट, थोड़ा कुछ ज़्यादा स्क्रीन बड़ी हो गई। ठीक है। और इसके अलावा ये सारे पैटर्न्स होते हैं जिसमें मैंने आपको यहाँ पे बताने का ट्राई किया। देख पा रहे हो? अब इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, फिर इजी इजी है आप सभी के लिए? कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है फिर इजी लग रहा है आप सभी को? सेम, दोनों सेम लग रहा है। देखो उसमें मार्केट में कैंडल दिख रहा है, इसमें वो ड्राइंग दिख रही है। देखो गाइस, मार्केट में मल्टीपल टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि इतने सारे चार्ट पैटर्न्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक, उन सब पैटर्न्स को मैं पढ़ाऊंगा। बट है ना गाइस, एक ऐसी स्ट्रेटेजी से इंग्लिश के 4 अल्फाबेट से सारे पैटर्न्स को मैं कवर करने वाला हूँ भाई। ठीक है, 4 अल्फाबेट से सारे पैटर्न्स को कवर करने वाला हूँ। इसमें जितने भी पैटर्न बन रहे हैं ना, सारे आपको इजी रुपए में समझ में आ जाएंगे। अब कैसे आएंगे, चलो वो डिटेल में मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने आपके साथ मल्टीपल चीजें शेयर करी है। ठीक है, वो भी इजी रुपए में। लोगों ने क्या करा, कभी मार्केट को डिफिकल्ट बना रखा है। लोगों ने ऐसा बना रखा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, ये पैटर्न होता है, फलाना ढिमकाना, इतने सारे पैटर्न्स में आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, क्या ये रियल में वर्क करते हैं, या फिर कौन से ऐसे पैटर्न्स है जो रियल में वर्क करते हैं? अपन उन्हीं के ऊपर बात करेंगे अभी। अभी उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बुलाया है। समझ रहे हो कि यार इतने सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि यार आपको इन सारी चीजों के ऊपर नहीं भागना, सारी चीजों के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, आपको इंग्लिश के 4 अल्फाबेट ध्यान रखो। ठीक है, और उनमें आपको काम करना है। ठीक, अब देखो यार, सबसे पहले चीज निफ्टी में ब्रेकआउट हो रहा है भाई। निफ्टी में फोकस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यस और नो? हाँ, कर सकते हैं। कर सकते हैं। ब्रेकआउट। कौन साइड में सोच ये सकते हैं? सोच सकते हैं, हाँ। यस सर बिल्कुल। कौन सी स्ट्राइक प्राइस प्राइस वॉच की जाए? 24,700 24,300। और तो 24,300। चलो, एक स्ट्राइक प्राइस निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी निकल रहा है भाई। बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम है। दोनों चार्ट्स के अंदर एक मोमेंटम अपने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, अपने अपना सेम टॉपिक यही है। अभी अपन स्ट्राइक प्राइस को वॉच करेंगे तो अभी इस टॉपिक में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, फिर भी एक वॉच कर लेते हैं कुछ ना कुछ। निफ्टी अच्छा निकला है, बिग निफ्टी भी निकल रहा है। चलो निफ्टी की एक स्ट्राइक प्राइस वो ओपन कर सकते हैं, 24,200। एक प्रीमियम ओपन कर लेते हैं। किसी का किसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फोकस है? गाइस क्या करना चाहिए आप सभी को, क्या लग रहा है? स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे इसमें, अगर स्टॉप एंट्री? लॉस बड़ा हो गया सर स्टॉप एक लॉस। मिनट 8 मिनट का टाइम फ्रेम देख के रखना पड़ेगा। नहीं, इसमें अगर अभी अपन करंट मार्केट में एंट्री करेंगे ना, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा मिल जाएगा अपने को। नहीं होगा ना सर। ठीक है, स्टॉप लॉस तो बड़ा है चलो अभी। निफ्टी को, अगर अपन निफ्टी में इसको वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं और बैंक निफ्टी को देखते हैं। अगर बैंक निफ्टी में कुछ दिखता है तो बैंक निफ्टी में प्लान करते हैं। कौन से? 58,500 का स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं अपन, है ना? 58,500। उसमें भी बड़ा है सर स्टॉप लॉस, या फिर प्रीवियस कैंडल 5 मिनट हुआ है। स्टॉप लॉस तो बैंक निफ्टी में भी बड़ा ही लग रहा है ना। यस सर। मोमेंटम दे रहा है, मार्केट कंटिन्यू भाग रहा है, बट जो अपना सेटअप होता है उसके अकॉर्डिंग आप सभी को क्या लग रहा है, बताओ? बुलिश है। बुलिश तो है मार्केट, ये देखो बैंक निफ्टी बुलिश तो है। हाँ। बात अपनी स्टॉप लॉस की आ रही है बस। स्टॉप लॉस छोटा। अगर अपन स्टॉप लॉस रखना चाहे ना, अगर करंट मार्केट प्राइस पर एंट्री करके लॉन्ग पोजीशन बनाए बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस पर अप्लाई करते हैं, 420-25 का कुछ भी टारगेट रखते हैं। स्टॉप लॉस अपने को 280 का रखना पड़ेगा, 280 का स्टॉप लॉस, जो मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो बीच में भी रख सकते हैं ना स्टॉप लॉस, रिस्क लेना है तो। हम्म, रख तो सकते हैं। हाँ, रेंडमली रख सकते हैं ऐसा। 30-40 पॉइंट्स का रखना है तो। जैसे ऊपर चले जाते हैं तो फिर शिफ्ट कर देने का स्टॉप लॉस।
म्यूट था गाइस शायद। अभी अभी वही जा रही है, एक बार चेक करो। यस सर। आ ग्रेट। रही है, आ रही है। है ना मेरी साइड, अगर मैं कुछ ग्राफ में कुछ कर रहा हूँ और आपको आवाज़ नहीं आ रही तो एक बार बोल दिया करो सर, शायद म्यूट हो गए, मेरी साइड से म्यूट था, मैं बोल रहा था कब से। ठीक है, अभी अपन जितने भी चार्ट पैटर्न्स मैंने आपको बताया ना, इन चार चीजों से समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको फर्स्ट फर्स्ट चीज की बात करते हैं। अभी आपको दिख रहा है ये कौन सा अल्फाबेट है? दिख रहा है आप सभी को? एन। एन। एन है ना? एन। अब ये बनता कैसे भाई? इससे अपन मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स को कैसे कवर कर पाएंगे? समझ रहे हो? अब देखो यार, जब भी मार्केट में एन बनता है ना, एन बनता कैसे, पहले देखो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है। देखो मार्केट ऊपर जाता है, एक रीटेस्ट करता है, ठीक है, और फिर ऊपर जाने का ट्राई करता है। अपन यही मानते हैं, या फिर मार्केट ऊपर जाता है, यहां तक आता है, और फिर ऊपर जाने का ट्राई करता है। क्या इस प्रीवियस लो का ब्रेकआउट कर पा रहा है? इस एन को देखो आप पहले। ठीक है, अब ये दो टाइप के होते हैं, ये एन अपन ने बना दिया। ठीक, अब ये चार्ट पैटर्न्स में कैसे वर्क करेगा सर? आपको बस मार्केट में यही देखना है। जब भी आपने, मैंने आपको बुलिश मार्केट समझाया था, उसका एक फॉर्मूला आपको सिखाया था, समझाया था कि बुलिश मार्केट क्या करता है, सेम प्राइजेशन बनाता है। अपन बोल सकते हैं इसको एक एन पैटर्न बनाते हुए जा रहा है। कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, क्या कैसे बोलेंगे सर? देखो यार, ये देखो, दिखा आप सभी को कुछ ना कुछ? एन तो यहाँ तो बोल सकते हैं, इसको ही छोड़ो, चलो यहाँ हम्म। देख लेते हैं। इसको बोल सकते हैं मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट करा, फिर ऊपर गया, एक एन बनाया, फिर ये बनाया। अब जब भी अपन चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं ना गाइस, आपको दिखाता हूँ मैं एग्जांपल के साथ में दिखाता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है ना सर हमें तो ये एन पैटर्न से कुछ हेल्प नहीं मिलेगी, हमें तो ये सारी चीजें ही बताओ। ठीक है, ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा अभी, विद द टाइम मैं आपको ये सारी चीजें भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको एक एक एग्जांपल के साथ बताने का ट्राई करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको ये पैटर्न्स पूरा समझा देता हूँ। ठीक है, जब भी मार्केट में इस टाइप का आपको स्विंग क्रिएट होता हुआ दिखे, तो आप इसको बोल सकते हो गाइस, मल्टी बोल सकते हो कि मार्केट ने प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करा है, स्टॉप लॉस दिया अपने को। चार्ट पैटर्न्स पे कैसे काम करते, तो सेम वही लॉजिक है। ये अपने को एक छोटी सी रेंज के अंदर अपने को एसएल दिया मार्केट ने, और एक टारगेट के लिए मार्केट निकल चुका है। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट में भी होता है। जैसे ये एन होता है ना गाइस, ठीक है, जैसा ये बुलिश मार्केट हो गया, ये सेम बेरिश मार्केट में भी होता है। ठीक है, इस एन से अपन ये भी समझ सकते हैं कि यार चलो मार्केट, मार्केट देखो गिरा, ऊपर गया, फिर गिर रहा है। ठीक, इसको बोल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इसको एम पैटर्न नहीं बोलो, या फिर इसको आप ये बोल सकते हो एम पैटर्न। ठीक है, ये बोल सकते हो। अब एम पैटर्न को कैसे आप समझोगे वो बताता हूँ मैं। देखो मार्केट में क्या होता है, सिंपली एम ये होता है। ठीक है, इसको आप ये बोलते हो, बट अपन इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे। अभी मैं आपके सामने दो चीजें बताने का ट्राई करूंगा, आपको देखना है। एक तो ये होता है भाई, एक होता है ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ये किप बनाया भाई। एक ये होता है ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, इसी के बराबर आता है, फिर आता है। और एक ये होता है ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये तीन है भाई। अब तीन में से आपसे आपको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसको करना है, वो आप सभी बताओ मुझे एक बार। सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है? तो तीन ऑप्शन अपने पास में, 1 2 3। देखो नॉर्मल अपन क्या कर रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स को बहुत ही इजी रूप में समझने का ट्राई कर रहे हैं। अभी जब अपन इन सब चीजों को चार्ट में देखेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा आप सभी को। यहाँ थोड़ा माइंड लगाने की जरूरत है। यहाँ क्या हुआ भाई, यहाँ क्या, तो क्या होता हुआ दिखा आपको, यहाँ समझो। तो यहाँ फर्स्ट वाले पैटर्न में होता है कि मार्केट देखो सर अप ट्रेंड में था, ऊपर जा रहा था, हाई का हाई लगा रहा था, हाई का हाई लगा रहा था, बट गिरा, एक रिटेस्ट करा, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाया, और ये निकलने का ट्राई किया। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल देखने को मिला है। आ रही बात समझ में? यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल देखने को मिला, तो अपन इसको क्या करेंगे, राइट रो पे में कैलकुलेट करेंगे कि यार इस सेटअप को देखेंगे। अब इससे, इस सेम सेटअप से आपको बहुत सारे चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। तब क्या होता है, अब भी तब अपनी ये एंट्री होती है कि मार्केट ने प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट कर दिया, इसको एम पैटर्न अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस नाम से। और यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इससे अपन एक शॉर्ट डाउन साइड में ट्रेड ट्रेड कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। जब कब तक करेंगे, जब तक मार्केट इस सेम प्राइस को फॉलो कर रहा है, मार्केट गिर रहा है, फिर गिरेगा, फिर गिरेगा, फिर गिरेगा। आ रही बात समझ में? जैसा उन्होंने जवाब दो थोड़ा सा अभी एक बार। यस, आ रही है। यस सर। आ रही है सर। तो ठीक, सभी को नहीं आ रहा ना समझ में ये चीज? अगर नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो आप बता सकते हो ना।
आप को और अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगा मैं, फिर से समझने का ट्राई करो। जब भी मार्केट करता है देखो, ये एक मैंने आपको एन पैटर्न बताया, एम पैटर्न में क्या होता है, ये मैंने बनाया, इसमें क्या हुआ क्या होगा, इस चार्ट के पीछे का साइकोलॉजी समझने का ट्राई करो आप। इसमें ये हुआ कि मार्केट सर ऊपर जा रहा था, नीचे आया, ऊपर जा रहा था, एक हाई का हाई लगा रहा था, अब मार्केट ने क्या करा, एक ऐसा पैटर्न बना दिया, मतलब जो मार्केट हाई का हाई लगा रहा था, ठीक है, बुलिश मार्केट में ये सिंपल काम आएगा, उसने हाई का हाई लगाना बंद कर दिया, एक ऐसा पैटर्न बना दिया और प्रीवियस लो का भी ब्रेकआउट कर दिया, मतलब जो अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। ये सिंपल सी बात है। अब इस पैटर्न, इसको मैं अगर पैटर्न्स के नाम लेने में जाऊंगा तो इधर आपको मल्टीपल नाम दिख जाएंगे। चलो दिखा लेता हूँ, मैं भाई दिखाने का ट्राई करता हूँ, बिना देखे आप नहीं समझ पाओगे ना, चलो ठीक है, आपको नाम से ही समझाना पड़ेगा मुझे। ये रहा भाई, ठीक है, चैनल डाउन, देखो इसको, इसमें तो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसमें देख लेते हैं चलो। हर चार्ट पैटर्न में यही तो हो रहा है, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है। थोड़ा मैं इसको देख लेता हूँ, चलो इसको ये आ गया। अब इसमें क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है, हर एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, मैंने आपको अभी दो पैटर्न बताए, दोनों पैटर्न से समझाने का ट्राई करता हूँ। ये क्या होगा, बुलिश पैटर्न हो गया, इसको अपन अलग अलग मल्टीपल नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यार इसका ये नाम है, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। इसमें क्या हो रहा है, मार्केट एक यही तो बना रहा है जो मैंने आपको बताया। 1 मिनट में एक पेंसिल लेता हूँ। ये देखो, मार्केट क्या कर रहा है भाई, मार्केट ऊपर गया, या देखो, ऊपर गया मार्केट, नीचे गया, ये क्या बना रहा है, अपन ने यही तो पढ़ा भी, एन, एन ठीक है, बना रहे। ठीक, अब जब ये एन का ब्रेकआउट करता प्रीवियस स्विंग का, इसी लेवल के आसपास अपनी एंट्री होती है। अब इसको आप असेंडिंग ट्रेंगुलर पैटर्न बोलो, चाहे फलाना ढिमकाना बोलो, एक ही बात, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रेंगुलर पैटर्न, इसमें क्या हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, गिरा, ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर गिरने का ट्राई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देखो ना, इस चीज को देखो आप, क्या वो भी मार्केट ऊपर गया था सर, गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिर रहा है, मतलब मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट किया था, उस स्विंग के नीचे नो या लो लगाया, तो क्या होगा भाई, अपनी एंट्री इस जोन के आसपास होगी, टारगेट अपना बड़ा होगा। अब इसको आप डिसेंडिंग ट्रेंगुलर पैटर्न बोल सकते हो, ठीक है। एक होता है डबल बॉटम, ठीक, अब डबल बॉटम को मैं आगे समझाता हूँ, उससे पहले और चीजें समझाने का ट्राई करता हूँ, और चीज मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। तो दो पैटर्न्स मैंने आपको बताए, दो पैटर्न्स मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स बताए, ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। अभी है ना, चलो मैंने आपको एल और एम दोनों पैटर्न्स के बारे में बताया, दोनों में आपको होपफुली समझ में आया होगा। गाइस आज के दिन कुछ मिस तो नहीं कर दिया अपन ने, ये अलग चार्ट चार्ट पैटर्न का टॉपिक स्टार्ट करके, क्या लग रहा है आप सभी को? मोमेंटम, मोमेंटम दे रहा है मार्केट। अपन ने एक अलग टॉपिक स्टार्ट कर दिया, मतलब अपना देखो, चलो ठीक है, ट्रेड अपन ने आज के दिन कैप्चर नहीं किया है, बट ये तो समझ में आया ना कि अगर आप जो अपन ये इस इंडेक्स को देखते हैं, अपन अलग टॉपिक शेड नहीं छेड़ते तो भी अपन एक अच्छा ट्रेड कैप्चर कर लेते। जी सर। ये तो आ रहा ना समझ में, क्योंकि अब अपना जब भी अपने को बड़े टाइम फ्रेम पर स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा होता, तब अपन क्या करते हैं भाई, अपनी मास्टर स्ट्रेटजी पे आते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। कहाँ कहाँ से दिख सकता था आज के दिन छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड, कहीं ना कहीं अपने को यहाँ से कहीं ना कहीं दिख सकता था, 150 55 से और 162, चलो ठीक है, ज्यादा मजे वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये फ्लो फ्लो में निकल गया मार्केट, यहाँ से मोमेंटम कैप्चर होता ना, वो मजेदार वाली बात थी। यहाँ से कैसे कैप्चर कर सकते थे, पता चल गया ना आप सभी को, वही अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो भाई, मैंने आपको जो जो पैटर्न्स बताए, अब अपन आगे चलते हैं। मैंने आपको अभी अपन ने एन पढ़ा, एन पैटर्न में अपन ने ये समझा, और उसके बाद अपन ने एम समझा, एम कैसे बनता है, एक होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू पैटर्न बोल सकते हो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल सकते हो, सारा सब कुछ आपको एक ही नाम है, एक ही कहानी है। ये क्या होता है, गिरता है, बुलिश होता है, गिरता है, बुलिश होता है, मतलब ये है ना गाइस, जब एक स्विंग बना दे, उसके ऊपर एक स्विंग बना के प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट कर दे, तब आपकी क्या होती है भाई, यहाँ पे एक एंट्री होती है लॉन्ग पोजीशन में, स्टॉप लॉस आपका इस जोन के आसपास रहता है, एक टारगेट आप बड़ा लेकर चलते हो। आ रही बात समझ में? आ रहे हम। ठीक, अब ये चीज होती है। अब इस चीज में क्या होता है भाई, कैसे आप मार्केट में एग्जाम देख पाओगे, उससे पहले आप ये चार्ट पैटर्न्स पे जाओ, उसमें देखो, चार्ट पैटर्न्स में जाके आप इस पे अपन देखने का ट्राई करते हैं। ये देखो, ये इसको अपन क्या नाम लेते हैं भाई, इसको डबल बॉटम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मार्केट गिरता है, ऊपर आता है, एक रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर निकलता है। इस बॉटम के ऊपर जब निकलता है, तब अपनी एक एंट्री होती है,
और स्टॉप लॉस इस बॉटम के नीचे होता है। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। ठीक, क्या होता है भाई, मार्केट देखो गिरता है, ऊपर जाता है, गिरता है, फिर एंट्री होती है, इस जोन के ऊपर अपनी एंट्री होती है, इसके ऊपर अपना एसएल होता है, स्टॉप लॉस। ठीक, अभी देखो यार, ये बुलिश पैटर्न, ये बेरिश पैटर्न में क्या होता है, इसको ही अपन एम कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट गिरा, ऊपर आया, गिरा, ऊपर आया। अब इसमें क्या होता है ना, एक और चीज मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ। इसमें एक और चीज आपको मैं बताने का ट्राई करता हूँ। जब भी आपको ये दिखे, मान लो कि मार्केट ऊपर गया, गिरा, या तो इसके बराबर आ रहा, तब तक ठीक है। जब आपको ऐसा दिख जाएगी, बुलिश हुआ, गिरा, फिर ये ऐसे ऐसा गया, मतलब क्या कि मार्केट ने जो बुलिश ट्रेंड था उसको फॉलो किया। बट अगर ऐसे एकदम से ऐसा आ जाए ना, तो यहाँ पे एक ट्रेप है, इसमें अपने को एंट्री नहीं लेनी है। आ रही बात समझ में सभी को? आ रही समझ में? जी जी सर, जी सर। है ना? अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब चलो, जितने भी तीन पैटर्न बताए, तीनों को अपन फॉलो करते हैं, तीनों को फॉलो करने का ट्राई करते हैं। यहाँ इस चार्ट पैटर्न में जो जो चीजें दिख रही है, ट्रेंगुलर पैटर्न एन से बन रहा है, समझ में आ गया? पहली चीज, जी सर। कैसे बनता है, जब भी मार्केट ऐसे ऐसे परफॉर्म करता है। ये अभी देखो लाइव मार्केट में भी समझने का ट्राई करेंगे तो भी मजा आएगा। ये अपना ट्रेंगुलर पैटर्न ही आप बोल सकते हो। नहीं आ रहा सर समझ में, नहीं दिख रहा ट्रेंगुलर पैटर्न, तो लाइन वाले चार्ट पे जाओ। अब सारे चार्ट पैटर्न आपको दिख जाएंगे इसमें। देखो चार्ट पैटर्न एकदम से परफेक्टली तो नहीं दिखेंगे आप सभी को। देखो मार्केट क्या हुआ भाई, मार्केट यहाँ से समझो, मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट करा, फिर ऊपर गया, एक एन बनाया, ये स्विंग क्रिएट किया, इस स्विंग के नीचे नहीं आ पाया, मार्केट निकला, ये देखो फिर मोमेंटम कर गया। आ रही बात समझ? अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक एम बन रहा था, दिख रहा है आप सभी को एम पैटर्न, ये रहा, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये दिख रहा है सर। दिख रहा है। अब सर यहाँ से डाउन साइड में ट्रेड क्यों नहीं लिया? देखो एम कैसे बना भाई, ये देखो समझने का, एम सर ऐसे बना इसमें, यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, बरोबर स्विंग लगाया। बट इसके नीचे अगर आता तो अपना ट्रेड बनता ना डाउन साइड में, बॉटम का ब्रेकआउट होता तो। ये सुनो, यस सर। ठीक है। यस। एम पैटर्न में होता क्या, जी देखो सर। मार्केट ऊपर गया, गिरा, ऊपर गया। अब अगर इस स्विंग के नीचे निकलेगा तभी तो अपन ऐसे ट्रेड कर पाएंगे, तभी तो अपन कर पाएंगे। और ऐसा क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक, कुछ भी नहीं हुआ, अच्छी बात है। तो सर अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अपन इसको एन में कैलकुलेट करेंगे कि ऊपर गया सर, नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, मतलब मार्केट ने एक एन बनाया और अब इस एन के ऊपर निकला, मार्केट ने फिर से मोमेंटम किया। ठीक है, तो अभी आज की जो, अभी चलो चार्ट पैटर्न कैलकुलेट करते हैं अपन। एक ट्रेंगुलर पैटर्न बन रहा है, ट्रेंगुलर पैटर्न जिसको आप बोल रहे हो बार बार, मार्केट एक को एक अपर लेवल पर धकेलने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, प्लस एक हाई का हाई लगाने का ट्राई कर रहा है, जिसमें मार्केट ऊपर जाता है, नीचे गिर रहा है, ऊपर जा रहा, नीचे गिर रहा, ऊपर जा रहा, नीचे गिर रहा है, यही हो रहा है। और यही तो पैटर्न मैंने आपको एन पैटर्न में समझाया, ये देखो बुलिश पैटर्न, असेंडिंग ट्रेंगुलर पैटर्न, यही तो है। देखो ब्रेकआउट, एक मोमेंटम। और निफ्टी में यही तो हुआ है, हुआ क्या निफ्टी में, निफ्टी में यही तो हुआ है। ये देखो एक हाँ रेजिस्टेंस को सर। रिस्पेक्ट कर रहा था, ये कर रहा था, एंट्री कहाँ पे होती, ये अपना इस जोन के आसपास अपना स्टॉप लॉस हो जाता, और ये अपना एक टारगेट, अच्छा बड़ा टारगेट मिल गया। आई बात समझ में? अब इसको मैं कैंडल्स में लेके चलता हूँ भाई वापिस, ये रहा। अब कैंडल्स में अच्छे से समझ में आया आप सभी को, या फिर उसमें लाइंस वाले चार्ट में अच्छे से समझ में आया? एन वाला इजी है जरा समझने में। लाइन्स वाला सर। लाइंस वाला ना, तो आप लाइंस वाले में भी कंफर्मेशन ले सकते हो ऐसे, ऐसे लाइंस वाले में जाके, कैंडल्स वाले में जाके कंफर्मेशन ले सकते हो। ये तो एक एग्जांपल अपन ने देखा, एक एग्जांपल से देखा। आप जिस भी चार्ट में जाओगे ना, जब आप स्टॉक्स में ट्रेड करोगे, तो आपको सारे चार्ट पैटर्न दिख जाएंगे। अभी मैं आपको है ना, ये सारे चार्ट पैटर्न इधर ही समझाने का ट्राई करता हूँ, इधर ही समझाने का ट्राई करता हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके। जब भी आपको दिखेगा इसे, देखो अलग अलग सेटअप्स होते हैं। अब छोटी मोटी चीजें आपको यहाँ पे भी समझ सकते हो। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो क्या चीज देखने को मिल रही है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड दिख रहा है इसमें। मैं देखो चार्ट पैटर्न को थोड़ा इजी रोपे में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा 1 मिनट इसको सबको क्लियर करने दो। अभी थोड़ा सब गाइस अनम्यूट कर रखो यार, मजा आएगा तब, तब अनम्यूट कर रखो, तब मजा आएगा ना। देखो एक एक को थोड़ा जूम करके मैं अब बताने का ट्राई, अब सभी सही से जूम हो रहा है? हाँ अभी जरा हाँ सर। अब सही से जूम हो रहा है ना, चलो अच्छी बात है। देखो भाई, अब यहाँ से समझो, एक एक पैटर्न को समझाता हूँ। एक बुलिश
पैटर्न होता है जिसमें क्या, ठीक है, ये देखो मार्केट कर रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर गया, गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा। यहाँ से क्या चीज देखने को मिल रही है सर, एक एम पैटर्न बनाने का ट्राई किया मार्केट ने, ठीक है। अब इसके लोअर लेवल के नीचे का निकलता है तो अपन पुट साइड में प्लान कर सकते हैं क्या, या फिर अपन ये प्लान कर सकते हैं सर ये तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। आ रही बात समझ में? यहाँ से अपने को देखने को मिल रहा है कि सर एक डाउन ट्रेंड है जिसमें मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। जब प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट कर देता है ना, तभी आपकी एंट्री होती है। इसमें तो पहले से एंट्री बता रखी है, और आपकी प्रीवियस स्विंग के पहले बाद में एंट्री होती है। तब क्या होता है, प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट हो चुका है, इस जोन के आसपास आपका एसएल, एक अपना बड़ा टारगेट। एक होता है कि यार बेरिस, इसमें क्या होता है, मार्केट चलो ऊपर जाता है, एक ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जब भी ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है मोमेंटम आता है। एक ट्रेड लाइन वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी समझा देता हूँ गाइस, 1 मिनट का काम है। मार्केट में होता है भाई एक ट्रेड लाइन भी होती है, ट्रेड लाइन का नाम सुना आप सभी ने? Yes. ठीक है, हाँ मार्केट क्या सर। करता है ना, एक लाइन के सहारे सहारे घूमने का ट्राई करता है, चलने का ट्राई करता है, उसको अपन एक ट्रेड लाइन नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसमें क्या होता है ना यार, उसमें मार्केट एक दो पॉइंट्स होते हैं। आपको क्या करना भाई, आपको देखना बुलिश है या फिर बेरिश। मान लो बेरिश मार्केट है, एक स्विंग, दो स्विंग को आपको देखना है, और उसके बाद दोनों स्विंग्स को मार्क कर लेना है, ठीक है। ये आपकी एक ट्रेड लाइन बन गई। अब सर ट्रेड लाइन के कुछ एग्जांपल्स दिखला दो, मैं 1 मिनट का टाइम लग रहा है, मैं ट्रेड लाइन का एग्जांपल्स दिखला देता हूँ। कॉन्सेप्ट बड़ा नहीं है ट्रेड लाइन का, और फिर कभी अपन फुर्सत से और भी समझ लेंगे, ठीक, और भी अपन समझ लेंगे। अभी आप देखो, ट्रेड लाइन नहीं होती है, चैनल होता है। अभी अपने को एक स्विंग, ये सेकंड स्विंग, इसको अपन ने क्या कर लिया भाई, मार्क कर लिया। ये अपना दो स्विंग्स हो गए, अपन ने दोनों स्विंग्स को मार्क करा, अपने पास में एक ट्रेड लाइन हो गई। अब अपन ये सोचेंगे कि यार मार्केट जब तक इसके सहारे सहारे है, बुलिश ही हो सकता है। ऐसा ही डाउन ट्रेंड में भी होता है, सेम चीज डाउन ट्रेंड में होती है। अभी अपने को यहाँ से बुलिश दिख रहा है, एक स्विंग अपन ने ये कैलकुलेट किया, सेकंड अपन ना ये रहा, अपन ने इसको क्या कर दिया भाई, मार्क कर लिया। अभी आपको दिखा यार, नहीं सर मार्केट इसके सहारे सहारे चल रहा था, तब तक तो बुलिश था, उसके बाद मार्केट बेरिश हो गया, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें होती है क्या, ये चीजें मार्केट में भी काम करती है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, जिसके अंदर मार्केट गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, निकल रहा है, ऊपर जा रहा है। ये सारी चीजें इसके अंदर अपन ने ट्रेड लाइन से समझने का ट्राई कर रहे हैं ना। तो अभी मैंने आपको ये पैटर्न समझाया, थोड़ा और नीचे चलते हैं। ये सिंपल सा हो गया, ये सेम सारे पैटर्न सेम हो गए। इसमें क्या होता है, जब भी आपको दिखता है कि यार मार्केट बुलिश तो है सर, और ऐसे ऊपर नहीं तो नया हाई लगा पा रहा, नया और ऊपर लेवल पर शिफ्ट हो रहा है, जब भी आपको मार्केट ऐसी कंडीशन में दिख जाएगा कि ऊपर से भी डाउन ट्रेंड है और नीचे से भी अप ट्रेंड है, तब मार्केट क्या करेगा, एक छोटी सी रेंज के अंदर फंस जाएगा, फिर जिस साइड में ब्रेकआउट करेगा उस साइड में मोमेंटम आता है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं भाई बुलिश असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, ठीक है। एक होता है बेरिश, इसमें क्या होता है भाई, मार्केट गिरता है, ऊपर जाता है, गिरता है, एक ऊपर से भी देखो मार्केट क्या कर रहा है, लो के हाई के ऊपर नीचे हाई लगा रहा है, इधर लो के ऊपर एक हाई लगा रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है, फिर जिस भी साइड में ब्रेकआउट होता है एक मोमेंटम आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी थोड़ा मैं और चलता हूँ, जो मार्केट का मेन आप सभी ने सुना ही है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। नाम सुना है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का? हाँ सुना है। सबसे ज्यादा उसी का सुना होगा आप सभी ने नाम। चलो उसके ऊपर बातचीत करते हैं। ये रहा भाई अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। देखो ये जो प्राइजिंग मैंने आपको सिखा रखा है ना, ठीक है, मेन तो आपको उसी को फॉलो करना है, ठीक। उसके अलावा जो आपको चीजें दिख रही है, जैसे कोई चार्ट पैटर्न्स के ऊपर थोड़ा कंफ्यूजन कभी आ जाता है कि यार सर क्या चल रहा है, तो आप ऐसा लाइन वाला चार्ट यूज करके आप चार्ट पैटर्न्स को समझ लेना, समझ सकते हो। चलो मैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एग्जांपल देखते हैं अपन, थोड़ा ओपन हो जाए। ये रहा, है ना, ये रहा। देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है भाई, यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको मार्केट में ऐसा ऐसा परफॉर्म होता हुआ दिखता है, क्या दिखेगा कि मार्केट ऊपर गया, एक शोल्डर क्रिएट किया, फिर ऊपर गया, फिर शोल्डर क्रिएट किया, ठीक है, फिर ये गया, फिर यहाँ से एक फॉल आ गया, ठीक है, फिर फॉल आ गया। इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। क्या क्या करता है मार्केट, अब मैं इसको इजी रोपे में समझाता हूँ, अपने लोकल लैंग्वेज में समझाता हूँ भाई, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, मार्केट देखो ऊपर गया, नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा,
फिर ऊपर गया, फिर गिर गया। ये इसका हेड हो गया, ये इसके दोनों शोल्डर हो गए। जब भी आपको ऐसा पैटर्न दिख बनता हुआ दिखता है, इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है, इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है, और ये एक टारगेट आपको मिलता हुआ दिख जाएगा। अब इन्होंने क्या करा ना गाइस, फालतू का झमेला जिन आप सभी के गले में डाल दिया। मैं फालतू का झमेला क्यों बोल रहा हूँ ना गाइस, देखो शांति से समझो। देखो चार्ट पैटर्न्स के ऊपर इतना डिफिकल्ट नहीं समझना है, कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार चार्ट पैटर्न बहुत ही बुरी चीज है, बहुत हम कैसे रीड कर पाएंगे। क्या पढ़ा है मैंने आपको, जो पढ़ाया है ना, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, बाकी सारी चीजों को भूल जाओ। हेड एंड शोल्डर पैटर्न सर ऐसा होता है, कैसा होता है, ऊपर जाता है सर, नीचे गिरता है, एक हेड बनाता है, एक और शोल्डर बनाता है, फिर गिर जाता है। तो अपन ने पुलिस मार्केट में यही तो पढ़ा है। बुलिश मार्केट में क्या पढ़ा अपन ने, या बुलिश मार्केट में मार्केट सर ऐसा होता है, ऊपर जाता है, एक हाई लगाता है, जब भी मार्केट गिरता है एक स्विंग बनाता है, और फिर गिरता है, तब क्या होता है, अपना ट्रेंड चेंज होता है। जो मार्केट हाई का हाई लगा रहा था, वो हाई का हाई लगाना बंद कर दिया और लो लगाया, और प्रीवियस लो का भी ब्रेकआउट कर दिया, ये फॉल आएगा। जो अपने बुलिश स्ट्रक्चर से बेरिश स्ट्रक्चर पढ़ा ना गाइस, याद आ रहा है आप सभी को, कि बुलिश मार्केट बेरिश मार्केट में कब कन्वर्ट होता है, जब मार्केट हाई का हाई लगाना बंद कर दे, प्रीवियस लो का ब्रेकआउट कर दे। यही तो पढ़ा अभी तक अपन ने। अब इसको इन लोगों ने नाम दे दिया हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और आपके माइंड में आ गया कंफ्यूजन। तो अब आपको समझ में आया कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न को समझना कितना जल्दी आसान, कितना इजी है। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, उसके एग्जांपल्स दिखलाता हूं मैं आप सभी को, फिर आएगा ना। चलो सिंगल स्क्रीन करता हूं मैं। सुनील जी डिक्शन देखो, डिक्शन जरा डिक्शन क्या क्या, डिक्शन डिक्शन देखो चार्ट पैटर्न आप जिस भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो, उस टाइम फ्रेम का चार्ट आप रख सकते हो। चलो एक आध एक, एक क्या, 1 मिनट गाइस है ना, 1 मिनट को मैं हटाता हूँ, ये नॉर्मल करता हूँ, चलो ठीक है, तो मैं हटा दिया। इसको भी अनपिन कर, तो चार्ट में कुछ ग्लिच हो रहा था, इसलिए मैंने कोई दूसरा चार्ट ओपन कर लिया, इधर अपन ओपन कर लेते हैं। अब चलो भाई अपन हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रैक करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सर, देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये अपोजिट हेड एंड शोल्डर पैटर्न अपन बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ बनाया, गिरा, ठीक है, गिरा, एक ये हेड बना दिया मार्केट ने, ऊपर गया, एक शोल्डर क्रिएट किया, और मोमेंटम। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बुलिश वे में समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल सा स्ट्रक्चर आप देख लो, जहां से बुलिश मार्केट बेरिश हुआ है, बस वही आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा। यहाँ पर तो प्रॉपर प्राइसिंग से बना रहा है, रिकवरी कर रहा है, बहुत अच्छा मार्केट है, तो उसमें क्या ही ढूंढे पैटर्न। और इसमें अगर अपने को और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना गाइस, सर हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहाँ ढूंढे, यहाँ पे आपको लाइन वाला चार्ट यूज कर सकते हैं अपन। वो लाइन वाले चार्ट से अपन इजी रुपए में समझ सकते हैं कि कोई हेड बन रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं अभी तक तो कुछ भी नहीं दिखा यार, क्योंकि अगर अपन एक पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न को ढूंढ रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा हो सकता है कि यार ये पैटर्न बन रहा है। अभी देखो बेरिश ट्रेंड था, मार्केट अचानक से रिकवरी कर गया, रिटेस्ट करने का मौका नहीं दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट बुलिश ट्रेंड नहीं बोल सकते इसको, मार्केट ऊपर गया, गिरा, ये नॉर्मल, इसको यहाँ पे अपन ये पैटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश हुआ सर, गिरा, ऊपर गया, बॉटम का ब्रेकआउट, ये एम पैटर्न, ये टारगेट, ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। और देखो जहाँ भी आपको कुछ ना कुछ पैटर्न दिख जाएंगे, यहाँ पे आप देखो गाइस, मार्केट ऊपर गया, गिरा, एक बॉटम बनाया, एक ब्रेकआउट, ये एम पैटर्न का ब्रेकआउट, एक टारगेट। जहां जहां भी आपको मोमेंटम दिख रहा है, कोई ना कोई आपको चार्ट पैटर्न दिख जाएगा। चलो और चलते हैं भाई, थोड़ा और चलते हैं। यहाँ कोई चार्ट पैटर्न नहीं है। यहाँ देखो गाइस ट्रेंगुलर पैटर्न, मार्केट देखो कितना प्यारा ट्रेंगुलर पैटर्न बना रहा है।
जिसको अपन एन पैटर्न बोल सकते हैं। बट आप सभी को तो ये भी पता है कि सर ईएमए का कंफर्मेशन है, ब्रेकआउट हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, अच्छा सा वैसे भी ट्रेड मिल रहा है, क्यों चार्ट पैटर्न के पीछे भागना। ये सिंपल सा पैटर्न। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एग्जांपल ढूंढ रहे हैं अपन आज। कहीं दिख रहा है गाइस? अभी तक किसी को दिखा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एग्जांपल? नहीं सर, अभी तक तो कहीं नहीं दिखा। अभी तक तो नहीं दिखा ना, मुझे भी नहीं दिखाया। नहीं। एक्यूरेटली नहीं दिख रहा है, हम्म। क्योंकि दोनों शोल्डर बराबर ही का होना चाहिए ना, कि ऊपर नीचे होना चाहिए। दोनों शोल्डर्स बराबरी के होने होगा तो भी चलेगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न यही है गाइस। नहीं है ना। ये है भाई। बट ये चीज देखो, इसमें क्या बन रहा है मार्केट में। ये देखो, एक स्विंग बनाया, प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट कर रहा है, बस यही तो देखना है। यही देखना है ये इसमें, मतलब अपन, मैं तो, मेरे को ये लगता है कि अपन अगर इस पैटर्न को ढूंढ रहे हैं ना, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपन। क्योंकि आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझ में आ गया कि यार इस टाइप की इस चीज को बोलते हैं। और जो चीज मैंने आपको पहले से बता रखी है कि बुलिश मार्केट बेरिश मार्केट में जब कन्वर्ट होता है, उसी को अपन हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको और अपन सभी को उस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एनजी के अंदर कितना प्यारा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है नेचुरल केस के अंदर। इसके ऊपर निकलता तो अपन प्लान कर सकते हैं एनजी के अंदर आप कॉल साइड में। ठीक है, तो गाइस अभी चार्ट पैटर्न वाला कॉन्सेप्ट था, उसमें कुछ डाउट है कि आप सभी को? बताओ एक बार। ऑलमोस्ट क्लियर है सब। एक बार सभी बताओ गाइस, कुछ डाउट आ रहा है क्या चार्ट पैटर्न्स में, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं sir। ठीक है, देखो मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ गाइस।